चौथी तिमाही में बलरामपुर चीनी के नंबर्स कैसे रहे, इस पर बात करते हैं। मुनाफा 12% बढ़ा है, जबकि आय में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मार्जिन भी सुधरे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलरामपुर चीनी मिल्स के CFO प्रमोद पटवारी जुड़े हैं। प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग। फुल ईयर में आपका जो नंबर था वो मैं अगर देखूं तो करीब 346 करोड़ वर्सेस 441 करोड़ नेट प्रॉफिट, 21% नीचे था। मैं फुल ईयर की बात कर रहा हूँ, हालांकि क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। यदि अपने पूरे साल की यदि आप बात कर रहे हैं तो अपने को पता है कि लास्ट 2 साल से गवर्नमेंट ने इथेनॉल के प्राइसेस नहीं रिवाइज किए हैं, वेरएज केन प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। तो उसके चलते हमारा जो इथेनॉल सेगमेंट में जो मार्जिन है उसमें काफी प्रेशर आ गया है। और 23-24 शुगर सीजन में इथेनॉल के प्रोडक्शन पर भी रिस्ट्रिक्शन था। उसका लेगेसी इफेक्ट भी 24-25 में आया, क्योंकि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में इथेनॉल का प्रोडक्शन लिमिटेड रहा। लोअर प्रोडक्शन एंड नॉन रिवीजन ऑफ इथेनॉल प्राइसेस, उसके कारण हमारे फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट्स म्यूटेड था। एंड द लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट, जैसा कि आपने भी कहा है कि इट इज बेटर देन लास्ट ईयर। आगे की यदि बात करें तो केन प्राइस के ऊपर, केन क्वांटिटी के ऊपर अभी व्यू बनाना बहुत जल्दी है। मे बी जून एंड के बाद हम लोग फर्स्ट का एस्टिमेट दे पाएंगे। एंड इथेनॉल प्राइस रिवीजन बहुत क्रिटिकल रहेगा। पिछले 2 सालों में सरकार ने करीब 11.5% की FRP की बढ़ोतरी की है, और आने वाले साल के लिए भी करीब FRP में बढ़ोतरी हो गई है। उसको लेके करीब 16.5% की बढ़ोतरी हो गई है। यदि इथेनॉल के प्राइस करेक्टली नहीं सेट होते हैं तो जो डाइवर्जन का गवर्नमेंट का टारगेट है कि ग्रेजुअली E30 की तरफ जाना है, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। आगे की प्रॉफिटेबिलिटी पूरी डिपेंड करेगी कि इथेनॉल की प्राइस सही है कि नहीं। सही नहीं रहने से मे बी शुगर कंपनी टूवर्ड्स इथेनॉल डाइवर्जन कम ले जाएगी, शुगर के प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इस पे आप थोड़ा अगर क्वांटिफाई कर पाएं, क्योंकि जैसा आपने बोला FRP हाइक हुई, लेकिन ये इथेनॉल के प्राइस पर कोई रिवीजन नहीं आया। एज ऑफ नाउ इसको अगर क्वांटिफाई करना हो करंट सिनेरियो में, तो वो आपके नंबर्स पर कितना इम्पैक्ट डालेगा? तो करंट FRP के बेसिस पे कम से कम 10 रुपए का गैप है बी हेवी एंड जूस बेस्ड इथेनॉल प्राइसेस में। लास्ट ईयर हमने करीब, अभी साल जो ईयर गई गुजरा है उसमें 23.5 करोड़ लीटर का टोटल अल्कोहल सेल हुआ है, इंक्लूडिंग इथेनॉल एंड ENA एवरीथिंग। 10% की प्राइस का गैप अभी तक है। अच्छा, मैं अल्टीमेटली आने वाला था आपके मार्जिन्स पे पटवारी साहब, लेकिन ये जो FY26 का आपका कैपेक्स था उसमें कंसिडरिंग आई थिंक, जिसमें मुझे आपकी टिप्पणियों में एथेनॉल सेगमेंट को लेकर थोड़ा सा निराशा नज़र आ रही है, तो क्या इस पे कैपिटलाइज कम करेंगे आपके? ऐसा है FY26 का प्लान, या फिर थोड़ा सा गो स्लो है आप इसमें? सर वीरेंद्र, अपने जो आज के दिन में डिस्टिलेशन की कैपेसिटी है कंपनी की करीब 35 करोड़ लीटर एनुअल कैपेसिटी है, 1050 KLPD पर कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी हमारी करीब 11.5 करोड़ क्विंटल ऑफ केन हैंडल कर सकती है। तो हमारी केन क्वांटिटी जो इस साल हमने क्रश किया है शुगर सीजन में, वो करीब 10 करोड़ 10 लाख है, करीब 9 करोड़ 90 लाख है। तो एडिक्वेट कैपेसिटी ऑलरेडी इन प्लेस है। जब तक हम आगे की केन पर नहीं पहुंचते हैं और आगे की केन नहीं आती है एंड उसके बाद इथेनॉल की प्राइस करेक्टली सेट नहीं होती है, तो फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन का कोई प्रश्न ही नहीं है इथेनॉल सेगमेंट में। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट यही समझना चाह रहा था आपसे। अच्छा सर, ये मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं? आई मीन समहाउ, आई मीन वाई बेसिस पे आपके मार्जिन स्टेबल रहे, स्लाइड इंप्रूवमेंट, आई मीन 0.2 बेसिस पॉइंट के 24.3 पे, क्या रहेगी अगले मतलब 3 से 6 महीने की ट्रैजेक्टरी? हाँ, तो करीब 6 से 9 महीने की ट्रेजेक्टरी की यदि बात करते हैं तो 31 मार्च में हमारे पास करीब 7,10,000 टन की चीनी है, और अप्रैल में भी जो प्रोडक्शन हुआ उसको लेके करीब 7.5 लाख टन की चीनी है। ये हम अभी करीब 35.5 रुपीज पर केजी में इसका वैल्यूएशन है। एंड करंट प्राइसेस जिस पर कि हम चीनी बेच रहे हैं ये 41 के आसपास है। ये पूरी की पूरी चीनी विद इन नवंबर तक बिक जाने की उम्मीद है। इसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम शुगर सेगमेंट ठीक रहेगा। और जो इथेनॉल की क्वांटिटी आज हमारे पास है, एंड जो मोलासिस का स्टॉक है उसको लेके भी करीब 8 करोड़ लीटर हम नेक्स्ट 6 महीने में बना सकते हैं, और हम लोग देख रहे हैं करीब 4 करोड़ लीटर ऑफ सीजन में मेज से बनाने का।
तो फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर वी आर टारगेटिंग एट अराउंड 12 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल वॉल्यूम एज वेल। आपका वो जो PLA प्रोजेक्ट है काफ़ी एम्बिशियस है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब कितना कैपेक्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कब से आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा फुल कैपेसिटी पर, और कितने उससे लेकर आपके नंबर्स में टारगेट होंगे? अनुज, अभी 30th ऑफ अप्रैल तक हमने करीब 800 करोड़ का कैश पे आउट हो चुका है हमारे PLA प्रोजेक्ट में। इसके अगेंस्ट में करीब 460 ऑड करोड़ की बोरोइंग है, रेस्ट इज इंटरनल अप्रूवल। टोटल 2850 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 1650 करोड़ का टर्म लोन रहेगा। टर्म लोन पे 5% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा, यूपी गवर्नमेंट की जो बायोप्लास्टिक पॉलिसी है। एंड जिस रेट पर हमने बोरो किया है उसके बेसिस पर आज के दिन में प्री इंटरेस्ट सबवेंशन एवरेज रेट करीब 7.4% आ रही है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर ऑफ FY27 में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन है। सो फुल बेनिफिट आपको FY28 में दिखेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 2000 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू जनरेट होगी जब कैपेसिटी पूरी 100% पे चलेगी। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, और ऑल द बेस्ट आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए।